हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर क्या है। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया है द लॉजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, यानी कंप्यूटर के लॉजिकल पार्ट को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसी के विपरीत अगर उल्टा यानी अपोजिट देखा जाए तो हार्डवेयर आता है। ये हार्डवेयर क्या होता है? द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट को हार्डवेयर कहा जाता है और कंप्यूटर के लॉजिकल पार्ट को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो आइए हम हार्डवेयर को दरकिनार करते हैं और आज का हमारा टॉपिक जो है, मेन मुद्दा जो है, मेन टॉपिक जो है वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर एक अकेले यूं ही सॉफ्टवेयर ईजाद नहीं हो जाता है, सॉफ्टवेयर बन नहीं जाता है। इसके पीछे बहुत सारे यूनिट्स काम करते हैं, यानी बहुत सारे यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है एक सॉफ्टवेयर। यानी सपोज दैट, जैसे कि हम अपनी बॉडी की बात करते हैं तो हमारे बॉडी में क्या है, बहुत सारे सेल्स के मिलने से एक त्वचा बनता है, स्किन बनता है। उसी प्रकार से बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम के मिलने से एक सॉफ्टवेयर बनता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये इंस्ट्रक्शंस क्या है। ये इंस्ट्रक्शंस क्या है? तो हम यूं कह लेते हैं बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में कि सॉफ्टवेयर का जो सबसे छोटा इकाई होता है उसे ही इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास वर्डपैड है, हमने वर्डपैड को ओपन किया। जैसे ही वर्डपैड को ओपन करते हैं हमारे सामने नॉर्मली 3 ऑप्शंस दिख जाते हैं, एक फाइल का, एक होम का और एक व्यू का। अब हमको कोई भी काम करना होता है तो इन ऑप्शंस को फॉलो करना पड़ता है। कोई भी काम वर्डपैड में अगर आप करना चाहते हैं, कोई भी वर्क डन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्डपैड के में जो भी आपको ऑप्शंस दिखते हैं उसे हमको फॉलो करना पड़ता है। यही ऑप्शंस, इसी ऑप्शंस को इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है। यानी वर्डपैड क्या है? एक प्रोग्राम है। वर्डपैड क्या है? एक प्रोग्राम है और एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस काम करते हैं, यानी इन्हीं ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन से बनता है एक प्रोग्राम। तो हम यूं कह लेते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम, यानी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस के कॉम्बिनेशन से एक प्रोग्राम बनता है और ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामों के मिलने से बनता है एक सॉफ्टवेयर। ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामों के मिलने से बनता है एक सॉफ्टवेयर। जैसे कि वर्डपैड एक प्रोग्राम हो गया, कैलकुलेटर भी कंप्यूटर में एक प्रोग्राम होता है, MS पेंट भी एक प्रोग्राम होता है, नोटपैड भी एक प्रोग्राम होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम जब कंबाइन होते हैं तो बनता है एक सॉफ्टवेयर। यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड अ प्रोग्राम एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। यानी ऐसे बहुत सारे यूनिट्स के मिलने से एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे बन जाता है। अब ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? एक सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है और एक सॉफ्टवेयर जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आइए देखते हैं एक एक करके कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो कि हमारे कंप्यूटर को, मोबाइल को या फिर किसी प्रकार के डिवाइस को ओपन करता है या फिर रन कराता है। जैसे कि सपोज दैट आपका कंप्यूटर या फिर आपके मोबाइल, आपका कंप्यूटर या फिर आपका मोबाइल तब तक रन नहीं करेगा, तब तक वो वर्क नहीं करेगा जब तक आप उसमें कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर देते हैं। सपोज दैट हमारा जो बॉडी है इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लेकिन ये सारे ऑर्गन्स डेड हैं अगर हमारे बॉडी में रूह यानी आत्मा नहीं हो। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा रूह या फिर आत्मा जो है ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, नहीं। हम बस एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारे रूह और आत्मा हमारे बॉडी के अंदर रहता है तो हमारा सारा का सारा ऑर्गन्स प्रॉपरली काम करता है। अदरवाइज ये सारे के सारे ऑर्गन्स डेड हो जाएंगे जो हमारे अंदर आत्मा नहीं हो। उसी प्रकार से अगर बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन ही है, एंड्रॉयड फ़ोन है, तो एंड्रॉयड फ़ोन में एंड्रॉयड 10 या फिर लॉलीपॉप या फिर किट कैट का सॉफ्टवेयर पाया जाता है। यानी ये सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जब तक आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करते हैं तब तक आपका मोबाइल फ़ोन क्या है, डेड है, वो वर्क करने वाला नहीं है। या फिर अपने सिस्टम में
कंप्यूटर में या फिर पीसी में जब तक आप कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि विंडोज़ 95, XP, लाइनक्स etc इंस्टॉल नहीं करते हैं तब तक आपका कंप्यूटर रन करने वाला नहीं है। तो हम यूं कह सकते हैं हमारे कंप्यूटर या फिर सिस्टम का जो रूह होता है या फिर जिसके द्वारा हमारा कंप्यूटर या फिर सिस्टम रन करता है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी वैसा सॉफ्टवेयर जो हमारा सिस्टम को ऑपरेट करता हो। हमने पहले ही कह दिया ऑपरेट का मतलब क्या होता है, चलाना। पहले ही हमने बता दिया जब तक आप सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर में, किसी लैपटॉप में या फिर एंड्रॉइड फोन में इंस्टॉल नहीं करते हैं तब तक आपका कंप्यूटर और मोबाइल फोन रन करने वाला नहीं है। तो या हम लोग यूं कह लेते हैं कि किसी भी मोबाइल फोन को, कंप्यूटर को या फिर लैपटॉप को रन कराने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं विंडोज 7, विंडोज 95, विंडोज XP, लाइनक्स, MS DOS एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं जिनका यूज हम लोग कंप्यूटर को रन कराने के लिए करते हैं। और अगर बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो किसी पर्पस या फिर किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया गया हो। जैसे कि सपोज दैट अब आपने क्या कर लिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया अपने कंप्यूटर में, कंप्यूटर तो रन करने लगा, लेकिन अब आपको क्या करना है, इसमें एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है, इसमें एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है, या फिर इसमें किसी प्रकार का डिजाइनिंग करना है, या फिर इसमें अकाउंटिंग मेंटेन करना है। तो ये सारा का सारा वर्क सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर डाल लेने से नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये सारे वर्क आप नहीं कर सकते हैं। अब कोई पर्टिकुलर वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ता है। जस्ट लाइक योर मोबाइल फोन, जैसे कि आपके मोबाइल फोन में आपने क्या किया, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड 10 इंस्टॉल कर दिया, आपका मोबाइल फोन चलने लगा। बट अगर आपको क्या करना है, कहीं पे कॉलिंग करनी है यानी वीडियो कॉलिंग करनी है, तो अब आप क्या करोगे, व्हाट्सएप को डाउनलोड करते हो या फिर ईमो को डाउनलोड करते हो। तो ये वो ईमो और व्हाट्सएप क्या करता है, एक पर्टिकुलर वर्क करता है। किस प्रकार का वर्क करता है, कॉलिंग के लिए, वीडियो कॉलिंग के लिए या फिर चैटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। वहीं पे अगर बात करते हैं यूट्यूब की, तो ऑनलाइन वीडियोस देखने के लिए या फिर न्यूज़ देखने के लिए या फिर अपने वीडियो को बना के अपलोड करने के लिए यूट्यूब का यूज़ किया जाता है। वहीं पे अगर मैक्स प्लेयर की बात करते हैं तो ये भी ऑनलाइन वीडियोस वगैरह देखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अभी तक जितने भी हमने सॉफ्टवेयर का नाम लिया, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी न किसी पर्टिकुलर वर्क पे काम कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि यूट्यूब से कहीं पे कॉलिंग कर ले, नहीं, उससे कॉलिंग नहीं हो सकता है। इसका पर्टिकुलर वर्क क्या है, वीडियो देखना। हम चाहते हैं कॉलिंग करना, तो उसके लिए हमें किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ता है या फिर इंस्टॉल करना पड़ता है, वो होता है व्हाट्सएप। लेकिन ये व्हाट्सएप तभी काम करता है जब आपके फोन में क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी एंड्रॉइड 10, किटकैट या फिर लॉलीपॉप होता है। जब तक ये सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके फोन में नहीं होगा तब तक आपका कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर सकता है। सो एक एंड्रॉयड फ़ोन को या फिर कंप्यूटर को या फिर लैपटॉप को चलाने के लिए आपको दोनों सॉफ्टवेयर की नीडेड होती है, हाजत होती है, नेसेसरी होती है या फिर ज़रूरत होती है। जब तक आप दोनों सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करेंगे अपने सिस्टम में या फिर कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में, आप अपने सिस्टम को, कंप्यूटर को, लैपटॉप को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकते हैं। प्रॉपरली यूज़ करने के लिए आपको दोनों सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो गाइज, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरी तौर पे समझ में आया होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार का क्या वर्क होता है। अगर समझ में आया तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करके हमको बताएं। नहीं समझ में आया तो भी बताएं ताकि हम आपको समझाने का कोई और सलीका अपनाएं। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।